मम्मा मम्मा, कौवे हमारे सूखे पेड़ को काट रहे हैं, जल्दी जल्दी चलें। फिर दोनों माँ बेटी भागकर घर के बाहर जाती हैं और कौवों को रोकती हैं। अरे कौवो, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? छोटी चिड़िया, दिखाई नहीं दे रहा? हम घर बनाने के लिए लकड़ी काट रहे हैं। नहीं, तुम दोनों ये पेड़ नहीं काट सकते, ये मेरा पेड़ है। तुरंत ही नीचे उतरो, वरना मैं जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर तुम्हें सजा मिलेगी। कौवे पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। क्यों चिड़िया, इस सूखे पेड़ को काटने में क्या बुराई है जो तुम इतना भड़क रही हो? गोरी, ये पेड़ मेरे घर के पास है, मैं इस पेड़ की देखभाल करती हूँ। अब तुम चले जाओ और कभी इसे काटने की कोशिश न करना। छोटी चिड़िया, अच्छे से जान लो, एक सूखे पेड़ के लिए तुम कौवों से लड़ाई कर रही हो। फिर बाद में मत रोना, कौवे बहुत बुरे हैं, मुझे मारा। जाओ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरती, अपना पेड़ नहीं काटने दूंगी। जाओ यहाँ से। कालू गोरी दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो तो बहुत गुस्से में थे। मम्मा, आपने एक सूखे पेड़ के लिए बुरे कौवों से दुश्मनी कर ली। आखिर क्यों? गुड़िया मेरी बच्ची, ये पेड़ मुझे बहुत प्यारा है। मैं इसी पेड़ के फल खाकर बड़ी हुई हूँ और आपका भी जन्म इसी पेड़ पर हुआ। कभी हमारा घोंसला था इस पेड़ पर, बस इसीलिए मैं इसको कटता हुआ नहीं देख सकती। फिर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो गई थी। चील बढ़ई जी, चिड़िया के घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, आप उसे काट ले, वो सूखा है। हाँ हाँ चील बढ़ई, इससे आपको बड़ा मुनाफा होगा। उस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, उनसे बना घर कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं अभी अपनी मशीन लेकर चलता हूँ, मगर याद रखना मेरा समय न बर्बाद हो। फिर चील बढ़ई कौवे के साथ निकल पड़ता है। चिड़िया जैसे ही घर के बाहर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सूखे पेड़ पर तो तरह तरह के फल लगे हुए थे। स्ट्रॉबेरी, आम, अंगूर, संतरे और अमरूद, सब एक ही पेड़ पर। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, अभी एक फल तोड़ कर देखती हूँ। फिर चिड़िया एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर खा लेती है। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया बेटी, आप भी खाकर देखें। हाँ मम्मा, ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, हम तरह तरह के फल खाया करेंगे। लेकिन गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? पेड़ तो बिल्कुल ही सूख गया था। ऐसे दोनों माँ बेटी सोच विचार कर रही थी, तभी उस सूखे पेड़ से आवाज सुनाई देती है। हाँ चिड़िया, मैं वही सूखा पेड़ हूँ। तुम्हारी लगन और मेरे लिए प्यार देखकर मुझे ये जादुई शक्ति मिली कि मैं तुम्हें तरह तरह के फल खिला सकूं और तुम मेरी देखभाल करती रहो। हाँ हाँ पेड़ जी, क्यों नहीं, मैं हमेशा आपकी देखभाल करूंगी। और बल्कि मैं तो यही चाहती थी, आप फिर से हरे भरे हो जाओ। फिर दोनों माँ बेटी टोकरी भर के फल तोड़ती हैं और अपने घर में चली जाती हैं। कहाँ है तुम्हारा सूखा पेड़? मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा। यही तो है सूखा पेड़, लेकिन इस पे फल कहाँ से आ गए? हाँ कालू, ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तो ये पेड़ बिल्कुल सूखा था। मैंने तुम दोनों से पहले ही बोला था मेरा समय न खराब करना, मगर कोई नहीं, तुम्हें अभी अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर चील दोनों कौवों को खूब मार लगाता है और गुस्से में वहाँ से चला